किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उनती हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला हरियाणा से। कल के वीडियो में हमने बातचीत की हरी खाद लगाने के लिए हमें कौन सा समय उपयुक्त है और गोबर की खाद डालने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है। काफ़ी किसान साथियों ने उस वीडियो को देखा और मैं मानता हूं कि वो दी गई जानकारी से बिल्कुल संतुष्ट भी हैं और कुछ सवाल जवाब थे वो हमने समय के अनुसार उनको देने का काम किया। आज हम बात करेंगे, जैसे बकरी मैन्योर है, गाय का मैन्योर है, भैंस का मैन्योर है, ऊँट का मैन्योर है, या मुर्गी मैन्योर है, या अन्य किसी भी पशु का मैन्योर है, उसको डीकम्पोज कैसे करें और डीकम्पोज करने के लिए किन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, उस विषय पर साथियों आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले काफ़ी फार्मर जो खेती के साथ साथ पशुपालक भी हैं, पशु पालते हैं, वो बकरियां भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, या अन्य पशु भी पालते हैं। कुछ किसान साथी अलग अलग मैन्योर को डीकम्पोज करने का काम करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं करें आप तो अच्छा रहेगा। सभी मैन्योर, जो भी मैन्योर आपके पास है, उस मैन्योर को एक किसी भी विशेष जगह पर डाल दीजिए। कोई मेड़ हो उसके नीचे डाल दीजिए, या कोई पेड़ हो बड़ा उसके नीचे डाल दीजिए। और उसमें जितने भी मैन्योर आपके पास हैं, यानी जितना भी वेस्ट आपके पास है पशु का या मुर्गी का या अन्य किसी पक्षी का, वो आप पूर्ण रूप से उस गोबर में, पशुओं का जो गोबर है उसमें पूर्ण रूप से मिला दीजिए। और सबसे जरूरी अगर आप करने जाएं तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो एक आपका फंगीसाइड भी बनेगा अगर वो चीज भी आप कर पाए तो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 टन गोबर की खाद है या 1 टन मैन्योर है, जिसके अंदर बकरी मैन्योर भी आ गया, पशुओं के अन्य पशुओं का मैन्योर भी आ गया, या पक्षी जैसे मुर्गी का मैन्योर भी आ गया, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होती है। और आज कोई ऐसा एरिया बाकी नहीं है जहां पर मुर्गी पालक ना हो, हर जगह आपको मिल जाएंगे आसानी से, और वहां से मैन्योर फार्मर ले भी रहे हैं। और वो मैन्योर बहुत ज्यादा हीट वाला होता है, गर्म होता है। उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि उसको ठंडा अवश्य कर लें। अब वो ठंडा कैसे करें? उस मैन्योर को फैला दें, पूरा फैला दें उसको, 2 फुट की हाइट ही रखें, उसमें पूरा फैला दें। फैलाने के बाद एक नुकीला कोई भी आप लकड़ी ले लीजिए या कोई अन्य पात्र ले लीजिए और फुट बाई फुट के ऊपर होल बना दीजिए। फुट बाई फुट के ऊपर 1-1 फुट के होल बना दीजिए। उससे क्या होगा, अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकलने का काम करेगा, और जब आप उसके अंदर पानी डालेंगे वो पानी पूरे में फैल जाएगा। तो अगर 10 दिन में वो ठंडा होता है, होल बनाएंगे, तो वो मात्र ये मान के चलिए 3 दिन में ठंडा हो जाएगा। और फिर उसको उस गोबर में मिला दीजिए। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिस गड्ढे में, नहीं सॉरी, जिस जगह पर आप डीकम्पोजिंग का काम करते हैं, उस ढेर की जो ऊंचाई है वो 3 फुट से ज्यादा ना हो। वो मैं किस लिए आपको बता रहा हूं कि 3 फुट तक की अगर उसकी हाइट होगी तो वो जल्दी डीकम्पोज होने का काम करेगा और उससे आप जल्दी बेनिफिट उठा सकते हैं। अब मैं फंगीसाइड की बात कर रहा था। फंगीसाइड कैसे तैयार हो? गोबर के साथ, वो गोबर एक कंपोस्टिंग खाद भी बने और वो एक फंगीसाइड भी बने। उसके लिए हम क्या करें? आपके आसपास काफी वनस्पतियां हैं। हम जैसे 10 पर्णी अर्क बनाते हैं और उस 10 पर्णी अर्क के अंदर हम विभिन्न प्रकार के पत्ते लेते हैं। 10 प्रकार के पत्ते लेते हैं और उन पत्तों को लेते हैं जिन पत्तों को पशु कोई भी पशु ना खाता हो, जैसे आक है, धतूरा है, नीम है, अमरवेल है, सीताफल है, सीताफल के पत्ते हैं,
इत्यादि इत्यादि, जो भी जिनको वो ना खाता हो, कनेर के पत्ते हैं, उन सभी पत्तों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, एक बेहतरीन अगर आप चीज बनाना चाहें, मैं 1 टन की बात कर रहा हूं यहां पर, और 1 टन 1 एकड़ के लिए काफी है, और वो कम से कम 2 से 2.5 साल काम करेगा। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 टन गोबर की खाद है या पशुओं का मैन्योर है, उसके अंदर कम से कम 40 से 50 किलो पत्ते आप ले लीजिए। उनको बारीक करके अगर आप डालने का काम करें तो अच्छा है। अगर बारीक, बिल्कुल बारीक नहीं कर पाए तो आधा आधा टुकड़ों में करके उसी मैन्योर के अंदर आप उसको मिला दीजिए, जिसमें आक के पत्ते, नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, कनेर के पत्ते, वो आप ज्यादा ले लें, और फिर उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर डालने का आप काम करें। ध्यान इस बात का रखना है कि पहले उसको ठंडा अवश्य कर लेना है, गर्म वो नहीं होना चाहिए। इस बात की बिल्कुल गांठ आपको बांधनी है, और ठंडा करने के लिए पानी पर्याप्त है और किसी भी साधन की आपको आवश्यकता नहीं है। वो होल जो आपने बनाए हैं, जब उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर उंडेलने का काम करेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर डालने का काम करेंगे, तो उन्हीं होलों के माध्यम से वेस्ट डिकम्पोजर पूरे ढेर में फैल जाएगा और वो डिकम्पोजिंग करने का काम करेगा। फिर आप, अब यहां सवाल आता है कि हम वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कितने दिन के अंतराल से करें। हर 10 दिन के अंतराल से अगर आप करते हैं तो और भी बेहतरीन है, नहीं 15 दिन के अंतराल से तो आप वो अवश्य कर लें। वैसे तो वो 30 से 35 दिन में डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से आप इसके अंदर पत्तियां, विभिन्न प्रकार की पत्तियां आपने मिलाने का काम किया है, तो उसमें 40 से 45 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन वो एक बेहतरीन फंगीसाइड, बेहतरीन कंपोस्टिंग खाद और न्यूट्रिएंट युक्त खाद आपकी मिलेगी, और उसको 1 एकड़ में आप डालिए, उसके रिजल्ट आप देखिए, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब वहां पर काफी किसान साथी हमसे सवाल ये भी करते हैं, सर हमने डिकम्पोजिंग के लिए मैन्योर डाला, क्या उस मैन्योर के अंदर पत्थर का जूस, माइक्रो न्यूट्रिएंट इत्यादि मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, आप मिलाइए, उसका भी बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। जब वो डिकम्पोज पूर्ण रूप से हो जाएगा तो आप उस कंपोस्टिंग खाद को देखेंगे कि वो एक चाय पत्ती जैसा कलर ग्रहण कर लेगी, एक वो बेदाग, यानी सफेद कपड़े के ऊपर भी आप उसको डालेंगे तो उस पर दाग नहीं आएगा। काफी किसान साथी क्या करते हैं, अध पका गोबर यानी विदाउट डिकम्पोज गोबर खेत में डालने का काम करते हैं, जिससे पूरे खेत में फंगस का प्रकोप हो जाता है। और दूसरी आपको एक विश्वास ना करने वाली बात मैं आपको बताता हूं कि आज तक आपने प्रैक्टिकली नहीं किया होगा। जब किसी पशुओं को आप वेस्ट डिकम्पोजर अगर आप पिला रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल करके देखना, जिस पशु को वेस्ट डिकम्पोजर आप पिला रहे हैं, उस पशु का कंपोस्ट जो गोबर है या वेस्ट है, उसको किसी पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए और 15 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली किया है, आप इसको अवश्य करके देखिए, और उस पर आप ये मानिए कि बिलीव नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगा, उसमें आपको 10 दिन 15 दिन के अंतराल से वेस्ट डिकम्पोजर कंटिन्यू डालना है। पानी की आवश्यकता हो तो पानी डालें, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। वो 40 से 45 दिन में या 30 से 35 दिन में बेहतरीन खाद आपकी बन के तैयार होगी, और उस खाद को आप अपने खेत में, आप कोई भी फसल लगाने से पहले जब भी आप उसका उपयोग करें तो एक बात का अवश्य ध्यान आप रखें कि उस खेत में नमी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। और इस मौसम में अगर गोबर की खाद आप डालते हैं या कंपोस्टिंग खाद आप डालते हैं तो उसको तुरंत मिट्टी में मिला देना अति आवश्यक है, अन्यथा जो भी माइक्रोज या जो भी उसके अंदर सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म तत्व बने हैं, वो तेज धूप के वजह से खत्म होने का खतरा रहेगा। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। अब आने वाले समय में हम किसी अन्य विषय को लेकर, यानी आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर हम बात करेंगे। अब क्रॉप्स के ऊपर हम लगातार कंटिन्यू आप लोगों के बीच में रहेंगे। अब आगे जैसे कॉटन की बुआई का समय भी आ गया है, कुछ लोग मूंग भी लगाने जा रहे हैं, कुछ लोग अन्य क्रॉप्स भी लगाने जा रहे हैं, उस विषय पर भी साथियों हम बातचीत करेंगे। और आप उस जानकारी को देख के या जानकारी को लेके अपने खेत में उसको प्रैक्टिकली करने का काम आप कीजिए, उससे अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जिस साथी को अनएंसर या जिस साथी को
वेस्ट डिकम्पोजर या तरल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिल रहा हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं, आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।